तो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल बहुत स्वागत कर रहा हूँ। लास्ट क्लास हम लोगों ने सम्स किया था, बहुत बढ़िया से किया था। आप लोग को ज्यादातर समझ नहीं आया होगा। चलो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। कि देखो, हम लोगों ने कैश फ्लो करने का दो मेथड सीखा था। एक भैया हम लोग का डायरेक्ट मेथड था, एक हमारा इनडायरेक्ट मेथड था, है ना। अब यह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में भैया एक ही डिफरेंस है। डायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्टली कैश का ट्रांजेक्शन दे देगा, कैश अकाउंट ही दे देगा। बस आपको क्या करना होता है, आपको सही सही हेड में समझाना होता है। अब भैया हमारा जो इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड में भैया हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट अलग होता है। इनडायरेक्ट मेथड में हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट अलग होता है भैया। ऑपरेटिंग का पार्ट अलग होता है, ठीक है। बाद बाकी हमारा जो आगे का पार्ट रहता है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, वो सेम होता है। अब भैया जब हम लोग ऑपरेटिंग का पार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में, तो भैया इनडायरेक्ट मेथड में हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी बन जाता है। बट वो तीन स्टेप में बनेगा। सबसे पहले भैया हमें कैलकुलेट करना होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये भैया कैलकुलेट करना होगा। सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा भैया, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तीसरा भैया हमारा रहेगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। भैया जब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, तो भैया उसमें हमें बैलेंस शीट पीएल पकड़ा देता है। तो भैया हमारा जर्नी शुरू होता है कहाँ भैया, नेट प्रॉफिट से। जर्नी हमारा शुरू होता है नेट प्रॉफिट से। अब एक बात आप मुझे बता दो कि भैया सबसे पहला मेरा बोला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। भैया एक बात बता दीजिए, जो आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले तो आप ये बात समझ पा रहे हो, मैंने ये पीएल आपको याद करने के लिए एक जस्ट ऐसी टेम्पररी मैंने समझाने के लिए दिया था। जो जो याद किए होंगे प्लीज याद मत करो, मेरा रिक्वेस्ट है। भैया एक बात बता दीजिए, ये बात आपको समझ आई थी कि भैया आप लोग नेट नॉमिनल अकाउंट पढ़े हो ना। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, सारे खर्चे को डेबिट करो, सारे इनकम को क्रेडिट करो। वही मैंने किया था। डेबिट साइड मैंने सारा खर्चा किया था, क्रेडिट साइड मैंने सारा इनकम लिया था। ऊपर का क्या है नहीं है, मैं कल के क्लास में आपको और डिटेल में ये चीज समझाऊंगा। कल के क्लास में प्लीज आप एक बार ओवरव्यू लेके, आज हम लोग जो लास्ट क्लास सीखे थे उसी के बेस में आज हम लोग तीन सम करके देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं। भैया एक बात बता दीजिए, मुझे क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सबसे पहला आपका दिमाग चलना चाहिए। क्या भैया, मैंने ये नेट प्रॉफिट से डिविडेंड तो पेमेंट नहीं किया, मैंने ये नेट प्रॉफिट से रिजर्व में तो ट्रांसफर नहीं किया। आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तीन ठो आना चाहिए। क्या भैया, क्या मैंने नेट प्रॉफिट से डिविडेंड तो पेमेंट नहीं किया, क्या मैंने नेट प्रॉफिट से रिजर्व में तो ट्रांसफर नहीं किया, और भैया मैंने प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं क्रिएट किया। एक एक करके मतलब बताता हूँ। भैया एक्चुअली होता क्या है, आप डिविडेंड दे रहे हो, या आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, या आप टैक्स का प्रोविजन बना रहे हो, ये तीनों के कारण आपका नेट प्रॉफिट घट चुका है। आप टैक्स का प्रोविजन बना रहे हो, या आप रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, या आप डिविडेंड दे रहे हो। आप टैक्स का प्रोविजन बना रहे हो, या रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो, या आप डिविडेंड दे रहे हो, तीनों के कारण आपका प्रॉफिट घट चुका है। तो ऐड करके प्रॉफिट को तो बढ़ा दो। बिकॉज भैया ये मेरे ऑपरेटिंग नेचर का चीज ही नहीं है। और हम लोग ऑपरेटिंग में तो शुरू कर रहे हैं पीएल से, तो हम लोग को तो सब ठीक करते हुए चलना पड़ेगा। जो ऑपरेटिंग नेचर की चीजें रहेंगी उसको हम लोग नोट करेंगे, और जो नहीं रहेगा उसको हम लोग ऐड बैक करते जाएंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। भैया जो टैक्स का प्रोविजन बन रहा है, या रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, या डिविडेंड दे रहे हैं, तीनों को भैया ऐड बैक कर दो। भैया ऐड बैक करने का दूसरा कारण क्या है, क्योंकि भैया डिविडेंड मेरा ऑपरेटिंग नेचर का आइटम नहीं है, वो मेरा फाइनेंसिंग में जाता है। मैं अगर डिविडेंड पे कर रहा हूँ तो भैया वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुआ ना, ऑपरेटिंग आइटम तो हुआ नहीं। दूसरा बात भैया, मैं जो रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा हूँ, भैया रिजर्व में ट्रांसफर करना तो कैश फ्लो ही नहीं है। आप रिजर्व में अगर कुछ भी ट्रांसफर करोगे देन भैया वो कैश फ्लो का ट्रांजेक्शन ही नहीं है, क्योंकि रिजर्व में ट्रांसफर करना मतलब क्या, कि आप अपने अकाउंट से रुपया ट्रांसफर कर रहे हो अपनी मम्मी के अकाउंट में। तो भैया घर का रुपया तो घर ही में रहा है, ये तो कोई कैश फ्लो हुआ ही नहीं। लेकिन क्या होता है, हम लोग पीएल में एक्सपेंस दिखा देते हैं, एक तरीका का पीएल में एक्सपेंस नजर आ जाता है, तो भैया हम लोग इसको ऐड बैक इसीलिए करते हैं। अब भैया ये मत सोचना अपना रुपया दोस्त को दोगे तो वो तो कभी रिटर्न आने वाला नहीं है, वो कैश फ्लो माना जाएगा। तो मेरा कहना है मतलब समझे। आपने जो डिविडेंड पेमेंट किया जिसके कारण आपका नेट प्रॉफिट घटा हुआ है, भैया वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का चीजें है ना, तो ऑपरेटिंग में तो आप एड बैक कर दो सही प्रॉफिट तक पहुंचो। फिर भैया आप जो रिजर्व पेमेंट कर रहे हो जिसके कारण आपका नेट प्रॉफिट घटा हुआ है, आप जो रिजर्व में अपना रुपया डाल रहे हो, है ना, तो भैया घर का रुपया घर में है, वो तो कोई कैश फ्लो नहीं है, इसलिए एड बैक कर दो। तीसरा बात भैया, प्रोविजन फॉर टैक्स। एक बात समझो भाई मेरे, आपका तो बैलेंस शीट या पीएल बन रहा है 31 मार्च के दिन, आप तो टैक्स भरोगे सितंबर अक्टूबर के टाइम, है ना। आपका साल खत्म हुआ 31 मार्च को, पूरा 6 महीना बाद आप भरोगे, टैक्स पेमेंट करोगे। तो भैया एक बात बताओ, जब आप अपना पीएल बना रहे थे, आप एग्जैक्ट एकदम एकदम एग्जैक्ट फिगर वाला तो आप टैक्स कंप्यूट नहीं किए होंगे, नहीं भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका का प्रोविजन क्रिएट करके रख देते हैं।
दैट मीन्स कि भैया ये जो हमने प्रोविजन क्रिएट किया इससे कोई मेरा कैश फ्लो नहीं हुआ। ये जो मैंने प्रोविजन क्रिएट किया इससे कोई कैश फ्लो नहीं हुआ। फिर जो एक्चुअल में टैक्स पे होगा वो तो हम लोग नीचे ऑपरेटिंग के एकदम लास्ट में हम लोग लेस टैक्स पे करेंगे ही। अभी के लिए बात आप ये समझो, जो हम लोग प्रोविजन क्रिएट करें इससे भैया मेरा कोई कैश फ्लो हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इस सब चीज को ऐड करते हैं। फिर बाकी भैया मेरा क्या, मेरा जो नॉन कैश के आइटम है, डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन से भैया क्या मेरा कोई बाद बाकी इसको जो नॉन कैश के आइटम है हम लोग स्टेप नंबर 2 में करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें क्या होता है भैया, हम लोग डिप्रिसिएशन को ऐड इसीलिए करते हैं क्योंकि भैया डिप्रिसिएशन से तो आपका प्रॉफिट कमा हुआ है, लेकिन भैया डिप्रिसिएशन से क्या कैश फ्लो हुआ, क्या रुपया गया आपके हाथ से। आपका लैपटॉप आज 40,000 का है, कल आपका लैपटॉप होगा 30,000 का, क्या 10,000 आपका खर्चा हुआ, एक्चुअल में कैश फ्लो हुआ नहीं हुआ भैया। बस अकाउंट्स में दिखाने के लिए हम लोग खर्चा कर देते हैं कि भैया एक तरीका का इनडायरेक्टली तो खर्चा है लेकिन कैश फ्लो तो नहीं हुआ, लेकिन इसलिए भैया हम लोग प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हैं। फिर भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, भैया प्रीलिमिनरी एक्सपेंस होता क्या है ना, हम लोग जब कंपनी इंकॉर्पोरेट करते हैं तो एक लमसम हमारा बहुत बड़ा खर्चा होता है, लेकिन भैया वो खर्चा को हम लोग एक साल तो पीएल में नहीं दिखा सकते। तो रूल्स हमें क्या बोलते हैं, आप उसको टाइम टू टाइम एमोटाइज कर दो, है ना। जैसे मान लो 100 करोड़ का आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खर्चा हुआ तो हम लोग उसको 10 साल 10 करोड़ करके दिखा देते हैं। दैट मीन्स कि भैया मेरे कंपनी में अभी तक जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिख रहा है मुझे, वो इस साल का खर्चा तो था लेकिन कोई कैश फ्लो नहीं था, इसीलिए उसको हम लोग ऐड कर देंगे। अच्छा भैया गुडविल के कारण भी सेम केस होता है। मान लो आज डोमिनोज अपने पिज्जा हट की गुडविल खरीदती है, मान लो 500 करोड़ में खरीदती है, तो ये जो इसको 500 करोड़ का खर्चा हुआ है, पिज्जा डोमिनोज वाले क्या करेंगे, 500 करोड़ को 10 साल तक 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ करके ऐसे गुडविल को क्या करते जाएंगे, एमोटाइज करते जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा गुडविल भी एडवर्टाइज हो रहा है, इसका मतलब भैया वो कैश फ्लो तो नहीं है, एक्चुअल में कैश फ्लो तो हुआ नहीं। बस हम लोग टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उसका एडवर्टाइज करते जाते हैं, खर्चा दिखाते जाते हैं, तो उसको भी हम लोग को एड बैक करके खत्म करना होगा। ठीक है, और बाद बाकी हमारा जो जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम रहेगा हम लोग चलो उसको सम्स करते हैं, सम्स करते करते हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या चीज़ है, आप लोग ज़्यादा बेटर समझो। ठीक है, लास्ट दिन ऐसे हमने सम्स किया था। कल का क्लास और थोड़ा डिटेल में रहेगा, कल का क्लास आप लोग और ज़्यादा सीखोगे आई बिलीव। ठीक है, कल का हमारा जो क्लास रहेगा बहुत चीज सीखोगे। आज के क्लास में तो एक्चुअली क्या है, हम लोग जो किए थे बस हम लोग वही चीज कर रहे हैं। चलो हम लोग शुरू करते हैं अपने आईसीएसआई के बुक के टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, हम लोग यहाँ से एक बार शुरू करते हैं, देखते हैं हमसे कहाँ तक बनता है नहीं बनता है। बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ रूप लिमिटेड। देखो क्वेश्चन ने हमें बैलेंस शीट पकड़ा दिया, क्वेश्चन ने हमें बैलेंस शीट पकड़ा दिया। दैट मीन्स की क्वेश्चन हमसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इनडायरेक्टली मेथड वाले कैश फ्लो बनाइए। क्वेश्चन अगर हमें बैलेंस शीट बता देता है दैट मीन्स कि वो इनडायरेक्ट मेथड हमसे चाहता है। ठीक है, तो भैया बोलता है पूरा कैश फ्लो आप स्टेटमेंट बनाइए, मतलब ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग तीनों बनाइए। जब आपको साफ क्वेश्चन में मेंशन हो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए, दैट मीन्स कि आपको ऑपरेटिंग भी बनाना है, इन्वेस्टिंग भी बनाना है, फाइनेंसिंग भी बनाना है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन हो कि खाली ऑपरेटिंग बनाना है तो खाली ऑपरेटिंग बनाना। ठीक है, तो चलो हमारा क्या है भैया, हमारा टेस्ट योरसेल्फ का 5 नंबर है। क्या हमारा टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन 5, 1 2 3 4 तो थ्योरी है। हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं कि हमसे कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, कि भैया खाली हमसे हवा में सिखाए जा रहे हैं। देखो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, नहीं बने प्लीज आप लोग मेरे को कॉल करके पूछ लिया कीजिए प्लीज। आप लोग ऐसे डाउट में मत रहा कीजिए। मैं हो सकता है बिजी हूँ जब आप लोग कॉल करो, लेकिन जब मैं फ्री होऊंगा आई विल इंश्योर कि मैं आप लोग का डाउट पूरा पूरी क्लियर कर दूँ। बस आप लोग एक बार कॉल कर। हमारा फॉर्मेट मैंने क्या बताया था आपको, कि जब भी आप इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हो, जब भी आप इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हो आप 2 पेज टान लो पूरा, मैंने बताया था कि नहीं। जब भी आप इनडायरेक्ट मेथड का सम्स करो तो बेटर ये रहता है कि आप 2 पेज पूरा फॉर्मेटिंग टान लो, है ना। फर्स्ट पेज में आप काम करोगे पूरा ऑपरेटिंग का, क्योंकि ऑपरेटिंग हमारा डिटेल में है। सेकंड पेज को आधा आधा बांट लो, आधा में करोगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आधा में करोगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भैया पहले हमारा फॉर्मेटिंग डालने से क्या फायदा रहता है ना, कि हमें जैसे जैसे डेटा मिलेगा हम लोग वहाँ वहाँ पुट करते जाएंगे खाली। ठीक है, और फायदा ये भी रहेगा कि तीसरा पेज में आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि देखो एग्जामिनर एग्जाम में जितना भी बड़ा क्वेश्चन दे इससे तो बड़ा नहीं देगा। 10 नंबर का क्वेश्चन भी इतना बड़ा भी नहीं दे आपको, जहां तक मुझे लगता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन उतना भी बड़ा नहीं आता कैश फ्लो का, जितना आएगा आप आराम से कर पाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 2 पेज में आराम से हो जाएगा। और कुछ क्या हमें वर्किंग भी करनी होती है, तो हम लोग अपना नोट पेज नंबर 3 से हम लोग अपना वर्किंग भी करते जाएंगे। ठीक है,
हमारा क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रूप लिमिटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ रूप लिमिटेड। हम रूप लिमिटेड कंपनी का कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड का डिटेल हमें नहीं दिया, और याद रखना है डेबिट क्रेडिट इसलिए नहीं करते बिकॉज इट्स ए स्टेटमेंट। डॉट 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 डॉट। सबसे पहला भैया हमारा क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग के बाद क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देखो मैंने भी जगह छोड़ दिया एक, यहाँ करता हूँ, थोड़ा ज्यादा जगह छोड़ देता हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और इन्वेस्टिंग के बाद क्या होगा, फाइनेंसिंग। जैसा मैंने आपको बताया, एक पेज में आप करोगे ऑपरेटिंग, सेकंड पेज में आप करोगे इन्वेस्टिंग, और थर्ड पेज में हमारा, थर्ड नहीं सेकंड ही पेज का नीचे में होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, बिकॉज इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आपको डेटा थोड़ा कम देके रखेगा, दैट्स वाई मैं बोल, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया। अगर हमारा कुछ नोट्स रहेगा, इफ हमारा कुछ नोट्स रहेगा तो हम लोग अपना वर्किंग नोट यहाँ कर सकेंगे। तो आपका 3 पेज का टोटल बनेगा। फर्स्ट पेज में आप बनाओगे ऑपरेटिंग, सेकंड पेज में आप इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, थर्ड पेज में आप अपना बनाओगे कुछ वर्किंग। ठीक है भैया। भैया फॉर्मेटिंग तो चलो हो गया, चलो सबसे पहले हमारा क्या डिटेल आता है, सबसे पहले हमारा डिटेल आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, है ना। जैसे जैसे आता है हम लोग बना लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे जैसे डिटेल हम लोग बना लेते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, चलो चलो ये हो गया। ये होने के बाद हमारा सेकंड डिटेल क्या रहता है भैया, इसके अंदर अगर कुछ डिटेल रहा, देखो इसके अंदर कुछ डिटेल रहा तो हम लोग इसका भी नोट बना लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेकंड हमारा क्या रहेगा, एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जो जैसे डिप्रिसिएशन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और वो रहेगा, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। यहाँ पर हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को डिटेल में लिखेंगे, इसका नोट नहीं बनेगा, इसके यहाँ ही लिखेंगे, है ना। और तीसरा हमारा क्या रहेगा, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ लिख देता हूँ, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल मतलब हम लोग करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटीज की चीजों को लिखते हैं। कल मैं आपको इसका डिटेल बताऊंगा कि क्यों प्लस करते हैं, क्यों हम लोग करेंट एसेट्स में उल्टा चलते हैं, क्यों करेंट लाइबिलिटीज में सीधा चलते हैं। ठीक है, तो हमारा तीनों हो गया। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन में आते हैं। अब हमें बस क्या करना है, देखना है और सही सही जगह पर हमें बस पुट करते जाना है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, हमारा ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारा एंड हो रहा है यहाँ पर डिप्रिसिएशन, मतलब हमें एडजस्टमेंट के नाम पे खाली डिप्रिसिएशन दिया गया और कुछ नहीं दिया गया, बाकी नीचे का तो आंसर है। अब भैया एक बात बता दीजिए, मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, हो रहा है 2021 में इक्विटी शेयर कैपिटल है 15,000 का, 2022 में इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 20,000 का। भैया पहले इक्विटी शेयर था 15,000 का, दूसरे साल आपका इक्विटी हो गया 20,000 का। दैट मीन्स कि क्या आपने अपने कंपनी में इक्विटी शेयर इशू किया है, मैं तो यही बोल रहूंगा ना। आपका पहले इक्विटी शेयर था 15,000 का, अब आपका इक्विटी शेयर है 20,000 का, इसका मतलब आपने इक्विटी शेयर को इशू किया। इशू किया तो इसका मतलब आपके पास रुपया आया, अब यहाँ 5,000 का रुपया आया। पहले 15 था 20 हो गया, दैट मीन्स कि मैंने इक्विटी शेयर इशू किया था, 5,000 रुपया मुझे मिले हैं, है ना। दैट मीन्स कि मैंने इक्विटी शेयर इशू किया था और मुझे 5,000 रुपया मिले हैं। कौन कौन मेरे पास से एग्री है, समझ आ रहा है। मैंने इक्विटी शेयर इशू किया था, मुझे 5,000 रुपया मिले हैं। ठीक है, 15 से 20 हो गया, 15 से 20 हो गया, चलो लिख देते हैं। कहाँ जाएगा भैया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्या लिख देंगे, इशू ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। मैंने कितना शेयर इशू किया,
मैंने कितना शेयर इशू किया भैया, इशू कितना किया भैया, 15 से 20 हो गया, 15 से 20 हो गया, 5 शेयर इशू किया भैया, इशू किया तो रुपया आया ना, इसलिए मैं लिखूंगा पॉजिटिव में, प्लस में, ठीक है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था नीचे। फिर बोलता भैया 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोला भैया पहले प्रेफरेंस शेयर था 7.5 का, अब प्रेफरेंस शेयर हो गया 5,000 का, इसका मतलब क्या है? पिछले साल भैया मेरे कंपनी में प्रेफरेंस शेयर था 7,500 का, इस साल प्रेफरेंस शेयर कम हो गया। दैट मीन्स कि भैया मैं प्रेफरेंस शेयर का चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे एक तो, अभी के लिए बात है, आप इतना याद रखिए। प्रेफरेंस शेयर अगर बढ़ता है तो हम लोग इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर अगर कम होता है तो हम लोग रिडीम करते हैं, रिडेम्पशन करते हैं। प्रेफरेंस शेयर बढ़े तो हम लोग इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर घटे तो हम लोग रिडेम्पशन करते हैं। इस केस में क्या हुआ, मैंने प्रेफरेंस शेयर का रिडीम कर लिया, मैंने रिडीम कर लिया, मतलब एक टाइप का कर्जा था ना, पिछले साल 7,500 कर्जा था, इस टाइप आपके कंपनी में 5,000 का कर्जा है, दैट मीन्स आपने रीपे में कर दिया। लेकिन हम लोग वर्ड रीपे नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जब जब आपका प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, आपने 2,500 प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर लिया, रिडीम करके आपने पेमेंट कर दिया, बात समझ रहे हो, आपने रिडीम कर लिया तो हम लोग क्या लिखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ, रिडेम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिडेम्पशन ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना हो गया भैया, 7.5 से 5 हो गया, मतलब 2,500 कम हो गया। अच्छा कम हो गया तो आपको कैश में पेमेंट करना पड़ा होगा, है ना, तो हमने माइनस कर दिए, ठीक है, ठीक है। अब ये जनरल रिजर्व और पीएल, तो भैया सबसे पहले तो आपने बोला था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, तो भैया वो कहाँ से करूँ, आपको तो क्वेश्चन में प्रॉफिट ही नहीं देके रखा, मैंने बोला देके रखा है, पीएल में नजर मारो। लास्ट पीएल आपका 1,500 था, इस साल 2,400 कैसे हो गया, दैट मीन्स कि 900 का प्रॉफिट कमाया आपके कंपनी ने। कौन कौन मेरे पास से एग्री है? लास्ट बार का पीएल है। एक्चुअली क्या होता है, इस सम्स के हिसाब से मेरा जो कंपनी है, जो मेरा क्या, जो रूप लिमिटेड जो कंपनी है, वो क्या करती है, पीएल का एक तो अलग से अकाउंट मेंटेन करके रखती है, हर साल के प्रॉफिट को उसमें वो ऐड करते जाता है। तो भैया लास्ट साल मेरे कंपनी में 1,500 प्रॉफिट था, इस साल 2,400 है, दैट मीन्स कि भैया जो 1,500 और 2,400, 900 रुपया मैंने प्रॉफिट कमाया हुआ है, 900 रुपया प्रॉफिट, समझ आ रहा है? मेरे कंपनी ने कितने का प्रॉफिट कमाया भैया, 900 का। और एक बार हम लोग इसको नोट वन में लिखते हैं, नोट वन, वर्किंग नोट वन, ठीक है। तो देखो भैया मेरा प्रॉफिट, कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया, प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर, कंपनी ने करेंट ईयर का कितना प्रॉफिट कमाया, बड़ा सिंपल है, लास्ट साल से इस साल को कंपेयर कर लो। भैया लास्ट साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 1,500 का, इस साल का प्रॉफिट है 2,400, दैट मीन्स की कंपनी ने 900 का कहीं कहीं प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट बढ़ा है, घटता तो हम लोग माइनस लिख देते, घटता तो हम लोग लॉस में लिखते, माइनस में लिखते, बढ़ा है मतलब भैया प्रॉफिट है। अब भैया रिजर्व में आओ, रिजर्व में मैंने आपको अभी अभी क्या बताया था, अभी अभी आपको मैंने क्या सिखाया, कि मेरा कंपनी, सबसे पहले आप याद रखना, फर्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं ना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फर्स्ट स्टेप करने के लिए आपको एक दो बातें ध्यान में रखनी है, तीन बातें ध्यान में रखनी है, कि नेट प्रॉफिट से कंपनी ने डिविडेंड पे किया, या रिजर्व में डाला, या प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया। नेट प्रॉफिट से कंपनी ने या तो रिजर्व पे किया, या तो डिविडेंड पे किया, या तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया, ये तीनों चीज मेरे फर्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएंगी, तभी मैंने आपको यहाँ लाइन टनवाया था, तीनों चीज मेरे फर्स्ट स्टेप में ही ऐड हो जाएंगी। अगर आपका कंपनी नेट प्रॉफिट में से डिविडेंड पे कर रहा है, या रिजर्व में ट्रांसफर कर रहा है, या टैक्स का प्रोविजन बना रहा है, तीनों को आपको ऐड करना है फर्स्ट स्टेप में। अब आप एक बात देखो, प्रॉफिट तो आप समझ गए ना, इस साल का प्रॉफिट कैसे निकला, भैया हम लोगों ने कंपेयर कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट साल 1,500 शो हो रहा था, इस साल 2,000, इस साल 2,400 है, दैट मीन्स की मेरी कंपनी ने 900 का प्रॉफिट कमाया। अब भैया एक बार देखिए जनरल रिजर्व, भैया आपका रिजर्व में 2,000 बैलेंस था, इस बार 3,500 कैसे हो गया, भैया आपके रिजर्व में तो 2,000 बैलेंस था, इस बार 3,500 कैसे हो गया, मैं बोलूँ 1,500 रुपया ट्रांसफर हुआ है, 1,500 ट्रांसफर हुआ है ना, तो भैया 1,500 आपको रिजर्व में बढ़ गया, 1,500 रुपया कौन दिया होगा वापस, भैया लास्ट साल आपका रिजर्व में बैलेंस था 2,000, अब की बार आपके रिजर्व में बैलेंस हो गया 3,500, इतना तो मानते हो ना, 1,500 का रिजर्व बढ़ गया है, इतना तो आप लोग मानते हो ना कि 1,500 का रिजर्व बढ़ गया है। अब ये जो 1,500 का रिजर्व बढ़ा, आपको 1,500 रुपया दिया कौन,
ये जो आपने 1500 का रिजर्व बढ़ा दिया है, 1500 रुपया आपको दिया कौन? मैं बोला भाई कोई नहीं दिया, प्रॉफिट में से ही हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। हम लोग का जो प्रॉफिट निकलता है ना, प्रॉफिट में से हम लोग रिजर्व में रुपया डाल देते हैं। तो भैया बताइए, प्रॉफिट था, प्रॉफिट में से आपने रिजर्व में डाल दिया तो आपको प्रॉफिट तो कम हो गया ना, आपका इसके चलते प्रॉफिट तो कम हो गया ना, तो आपको प्रॉफिट में से तो ऐड करना होगा ना ये 1500, है ना? ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना? आपको ये अपने प्रॉफिट में ऐड तो करके दिखाना होगा जो आपने लेस किया है। भैया मैंने कितना ट्रांसफर किया भैया? 2000 से 3500 हो गया, मतलब मैंने 1500 ट्रांसफर किया था। भैया ये 1500 के कारण आपका प्रॉफिट कम दिख रहा था, ये 1500 के कारण आपका प्रॉफिट कम दिख रहा था, मैंने ऐड कर दिया, कुछ गलत नहीं किया। क्या ये 1500 मेरा सही में कैश फ्लो है? क्या ये मेरा कैश फ्लो है? मैं बोलता हूँ कैश फ्लो नहीं है, अपना घर का पैसा घर में है इसे। ठीक है ठीक। भैया क्रेडिटर, क्रेडिटर तो भैया मेरा करेंट लाइबिलिटी होता है, हाँ या ना? क्रेडिटर तो भैया मेरा करेंट लाइबिलिटी होता है, हाँ या ना? करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज की चीज को हम लोग कहाँ लेके जाते हैं भैया? ऑपरेटिंग के पार्ट सी में। ऑपरेटिंग का जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल चेंजेस होता है, इसमें हम लोगों ने क्या सीखा था? करेंट लाइबिलिटीज के साथ सीधा चलो, करेंट एसेट्स के साथ उल्टा चलो, करेंट लाइबिलिटीज के साथ सीधा चलो, करेंट एसेट्स के साथ उल्टा चलो। दैट मीन्स करेंट लाइबिलिटी बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, लेकिन करेंट एसेट्स बढ़े तो घटा दो, घटे तो बढ़ा दो। ठीक है भैया, करेंट लाइबिलिटी है मेरा, करेंट लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है, भैया बढ़ रहा है तो हम लोग भी क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, है ना? क्या लिख देंगे भैया वर्किंग कैपिटल चेंजेस में? इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। अभी हम लोग कुछ क्लोज नहीं करेंगे, हम लोग का जैसा खाली एक बार पोस्टिंग करते हैं पूरा। भैया कितना बढ़ गया? 3750 से 4950 हो गया, 3750 से 4950 हो गया। दैट मीन्स भैया 1200 रुपया, 1200 बढ़ गया, तो हम लोग भी 1200 रुपया बढ़ा देंगे। क्या भैया? अभी हम लोग खाली डालते जा रहे हैं हर जगह। क्या ठीक है। अब भैया गुडविल में आओ। भैया गुडविल, गुडविल 3600 से 2000 हो गया। क्या मैंने गुडविल बेच दिया? क्या मैंने गुडविल बेच दिया? क्या भैया गुडविल आलू है, पोटैटो है, फर्नीचर है जो बिक जाएगा ऐसे मार्केट में? नहीं भैया, ये बिका नहीं है। तो गुडविल का वैल्यू कम होना, दैट मीन्स कि अमोटाइज हुआ है आपका गुडविल। गुडविल का बिकना मतलब दैट मीन्स कि एमोटाइज हुआ है। एक्चुअली देखो हुआ क्या था, एक्चुअली देखो होता क्या है। मैंने कंपनी बनाई होंगी 10 साल पहले, भैया 10 साल पहले मैंने क्या किया ना, मैंने गुडविल जनरेट किया था मान लो 100 करोड़ में। 10 साल पहले मैंने जब अपना कंपनी बनाया तो भैया मैंने 100 करोड़ का गुडविल जनरेट किया। अब भैया क्या होता है ना, रूल्स के हिसाब से हम लोग 100 करोड़ एक बार में खर्चा नहीं डाल सकते, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हर साल कुछ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ करके हम लोग पीएल में खर्चा दिखाते जाते हैं। जिसके कारण भैया क्या होता है, मेरा हर साल 10-10 करके एक एक टाइम पीरियड में 100 करोड़ पूरा खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं भैया गुडविल के अमाउंट को एमोटाइज करना, ओवर डिफरेंट ईयर वी एमोटाइज द गुडविल अमाउंट। इतना समझ आ रहा है? अब भैया एक बात बताओ, मेरा गुडविल पिछले साल था 3600 का, अब की बार आपका गुडविल है 2000। दैट मीन्स कि आपका गुडविल में जो 1600 रुपया कम हो गया है, ये 1600 आपका एमोटाइज ऑफ गुडविल है। 1600 जो आपका गुडविल कम हुआ है भैया, गुडविल का एमोटाइजेशन हुआ है। ये जो 1600 का गुडविल कम हुआ है, गुडविल का एमोटाइजेशन हुआ है। ये 1600 तो के कारण मेरा पीएल में खर्चा डला हुआ है। देखो देखते हैं हम लोग अपना जो नोट्स बनाए थे। देखो भैया, गुडविल एमोटाइज, गुडविल एमोटाइज। भैया हम लोग क्या करते हैं ना, जो हमारा गुडविल एमोटाइज करना होता है वो हम लोग पीएल में खर्चा डाल देते हैं। अब भैया मेरे एग्जांपल में गुडविल कितने का एमोटाइज हुआ है भैया? 1600 का हुआ है, 3600 से 2000, दैट मीन्स 1600 का गुडविल एमोटाइज हुआ है। जिसके कारण भैया मेरा पीएल में खर्चा बढ़ के रखा है। तो भैया हम लोग ऐड बैक करते हैं, ऑलरेडी खर्चा है मतलब माइनस किया हुआ है पीएल में, हम लोग इसको ऐड बैक कर देते हैं। लेकिन कहाँ? लेकिन कहाँ? ऑपरेटिंग में ही तो ऐड बैक करेंगे ना, क्योंकि भैया ऑपरेटिंग। अब एक बात बताओ भैया, क्या ये जो गुडविल हुआ है क्या इससे कैश फ्लो हुआ है? ये जो आपका गुडविल का वैल्यू कम हुआ, क्या इसमें कोई कैश फ्लो था? मैं बोलता हूँ कैश फ्लो नहीं था। क्यों कैश फ्लो नहीं था? क्योंकि ये जो गुडविल आपने खरीदा है तो 10 साल पहले खरीदा था। गुडविल आप आज थोड़ी खरीदे हो, आज खरीदे होते तो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता था। दैट मीन्स कि भैया गुडविल हम लोगों ने अभी नहीं खरीदा, बहुत पहले का खरीदा हुआ चल रहा है। बस हर साल क्या है, हम लोग पीएल में खर्चा डाल देते हैं, हर साल हम लोग पीएल में खर्चा डाल देते हैं। अब भैया जब आप पीएल में खर्चा डाले हो तो आप उसको ऐड बैक करके ठीक कर दो, है ना? ऐड बैक करके ठीक कर दो। कहाँ करेंगे भैया? नॉन कैश आइटम में। ये तो मेरा कैश फ्लो नहीं है, जो जो कैश फ्लो वाली आइटम नहीं है तब भी आपका पीएल में डला हुआ है, वो सबको हम लोग नॉन कैश वाले हेड में डालते हैं। ठीक है।
वो सेम सिमिलरली भैया मेरा गुडविल का जो 1600 रुपया कम हुआ है, 1600 रुपया एमोटाइज हुआ है, उससे तो भैया कोई कैश फ्लो हुई नहीं, उससे तो कोई कैश फ्लो हुआ नहीं, तो उसको हम लोग नॉन कैश वाले में डाल देते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल कितने का भैया? 1600 का। भैया ऐड करो कि लेस करूं? ऐड करो कि लेस करूं? मैंने बोला ऐड करो, क्यों? क्योंकि ये जो एमोटाइज हुआ है 1600 का, ये ऑलरेडी आपके पीएल में खर्चा मारा हुआ होगा, ये ऑलरेडी आपके पीएल में खर्चा मारा हुआ होगा भैया, खर्चा था मतलब ऑलरेडी लेस था, लेकिन इससे तो कोई कैश फ्लो हुआ नहीं, एड बैक करके खत्म कर दो। ठीक है। अब भैया बिल्डिंग, बिल्डिंग भैया बिल्डिंग के लिए नीचे एडजस्टमेंट है, प्लांट के लिए नीचे एडजस्टमेंट है, थोड़ा देर बाद देखते हैं। ठीक है। डेटर्स, भैया डेटर्स मतलब जिससे मुझे रुपया लेना है भैया, ये तो आपका करेंट एसेट है, करेंट एसेट है, करेंट एसेट है, तो भैया हम लोग इसको वर्किंग कैपिटल में लिखेंगे। भैया डेटर बढ़ा है कि घट गया? भैया बढ़ गया है, तो बढ़ गया तो आप क्या लिखोगे? इंक्रीज इन डेटर्स। अगर डेटर्स बढ़ गया है तो आप लिखोगे इंक्रीज इन डेटर्स। अब भैया करेंट एसेट्स के केस में क्या होता है ना, उल्टा होता है, बढ़ता है तो घटा दो। कितना का बढ़ा? 11,900 से 15,450 का हो गया, 11,900 से 15,450 का हो गया। भैया 3,550 रुपया बढ़ गया, 3,550 रुपया बढ़ गया तो घटा दो, क्योंकि ये तो करंट एसेट है, बढ़ गया तो घटा दो, मैंने घटा दिया। ठीक है, ठीक है। भैया स्टॉक, स्टॉक भी तो भैया आपका करंट एसेट्स है, स्टॉक भी तो आपका करंट एसेट्स है, तो भैया सेम बढ़े तो घटा देंगे, 1000 से 1500 हो गया, घट गया, मतलब बड़ा है लेकिन हम लोग माइनस करेंगे। इन स्टॉक 500 माइनस कर देंगे, क्यों 500? क्योंकि 1000 से 500 हो गया था। अब भैया कैश, कैश तो कहाँ जाएगा भैया? सबके नीचे। कैश कहाँ जाएगा भैया? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग के नीचे। हम लोग दो लाइन लिखते हैं ना, दो लाइन लिखते हैं ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम लोग यहाँ लिखते हैं ना ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग लिखते ही भैया क्लोजिंग अपने आप आएगा, क्लोजिंग हम लोग को निकालना नहीं होता। मेरा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 1250 ओपनिंग, 1250। ये करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए, कुछ करना नहीं है इसमें, ऑटोमेटिकली हम लोग का क्लोजिंग वाला कैश आएगा। समझ समझ रहे हो आप? ठीक है। तो चलो भैया, हमारा क्या बचा भैया? हमारा बिल्डिंग और प्लांट बचा, बस ये दो बचा। अब भैया एक चीज देख रहे हो, मेरा क्वेश्चन में नीचे बोल के रखा है डिप्रिसिएशन। ठीक है, चलो हम लोग बिल्डिंग भी दिया है, नीचे डिप्रिसिएशन भी दिया है, तो दैट मीन्स कि भैया, दैट मीन्स कि भैया हम लोग को बिल्डिंग और प्लांट का अकाउंट बना लेना चाहिए। हम लोग को छोटा छोटा आप लोग ऐसे बना सकते हो, अपना टी फॉर्मेट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग बस वर्किंग बना रहे हो, कोई टीचर नहीं काटेगा। नोट टू, नोट वन आप लोग बना लिए ना, नोट टू देख लेते हैं। एक बनेगा भैया बिल्डिंग अकाउंट, एक भैया बनेगा मेरा प्लांट अकाउंट। एकदम आपसे टी फॉर्मेट में बनाना लेजर, कोई प्रॉपर ताम झाम मत करना, बिकॉज ये तो आपके कंफर्ट के लिए वर्किंग है। अब भैया एक बात बताओ, बिल्डिंग मेरा एसेट है कि नहीं? प्लांट भी मेरा एसेट है कि नहीं? एसेट होता है तो हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं भैया? डेबिट बैलेंस से करते हैं। तो भैया मैं बी डी यहाँ लिखूँ, सी डी यहाँ लिखूँ, कोई दिक्कत? बताइए। ऐसे ही ना होता भैया, एसेट्स, एसेट्स का चीज तो डेबिट बैलेंस से शुरू होता है, तो हमने पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में। ठीक है। तो भैया अब चलिए, बिल्डिंग का क्या हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दिया? हाँ भैया 8,000, 6,000। बिल्डिंग का तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग दिया 8,000, 6,000। ऐसे ही भैया प्लांट का भी 4,000, 10,000, 4,000, 10,000। दिया भैया, दिया दिया दिया। ठीक है। नीचे भैया डिप्रिसिएशन देके रखा है, पूरा प्लांट में डिप्रिसिएशन लगा है 1,000 रुपया, प्लांट में डिप्रिसिएशन लगा है 1,000 रुपया। भैया डिप्रिसिएशन लगा है तो जनरल एंट्री क्या रहता है? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, प्लांट में जाके बाई डिप्रिसिएशन, प्लांट में जाके बाई डिप्रिसिएशन। कितने का डिप्रिसिएशन लगा भैया? प्लांट में मेरा डिप्रिसिएशन लगा 1,000 रुपए का। ठीक है। सेम टू सेम भैया मेरा बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन लगा 6,000 रुपए का, मेरा बिल्डिंग में डिप्रिसिएशन लगा 6,000 रुपए का। ठीक है, क्लियर? एक बात बताओ भैया, अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया होता तो आपको ऊपर ऊपर से देख के क्या समझ आता कि मैंने तो 8,000 से 6,000, मैंने तो 2,000 का बिल्डिंग बेच दिया। अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया होता तो आप लोग को देख के क्या समझ आता कि भैया बिल्डिंग पहले था 8,000 का, अब हो गया बिल्डिंग 6,000, दैट मीन्स कि मैंने तो 2,000 का बिल्डिंग बेच दिया, है ना? लेकिन अब देखो, आपका ओपनिंग क्लोजिंग सब है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है भैया? इस साइड आ रहा है 12,000।
इस साइड आ रहा है भैया, इस साइड भी बाड़ा लाना है। डिफरेंस कितना, 4,000 का। भैया मैंने एक्चुअली पता है 4,000 का क्या कर लिया, बिल्डिंग को मैंने परचेज कर लिया। परचेज नहीं, एक्चुअली बैंक लिखो, बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज। आपने बैंक से पेमेंट करके आपने 4,000 का बिल्डिंग खरीदा है, बेचा नहीं है, समझ रहे हो बात। आप लोगों को लग रहा है कि बिल्डिंग आपने बेच, वो कर लिया। हम्म? बल्कि आपने तो बिल्डिंग परचेज कर लिया, बात समझ रहे हो। फिर से देखो, बिल्डिंग था 8,000 का, बिल्डिंग था 8,000 का, ओपनिंग 8, क्लोजिंग 6। अगर आप सिर्फ ये देखते, अगर आप सिर्फ ये देखते, तो आपको ये देख के क्या समझ आता कि भैया 8,000 का था, 6,000 हो गया, दैट मीन्स कि मैंने बिल्डिंग बेच दिया। लेकिन भैया जब हम लोग प्रॉपरली अकाउंट बनाए डिप्रिसिएशन वगैरह डाल के, तो मुझे तो ये पता चला मैंने तो 4,000 का बिल्डिंग खरीदा है। बैलेंसिंग फिगर लिख देना, मतलब जो बचा कुछ ही है। भैया मैंने तो 4,000 का बिल्डिंग खरीदा है, बेचा नहीं है। समझ आया, सेम टू सेम इसमें बताओ। टू बैंक, बैंक से मेरा कितने का ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट मीन्स की परचेज। भैया इधर तो होगा 11,000, इधर भी मुझे लाना है 11,000, 7,000 का भैया, दैट मीन्स कि मैंने 7,000 का परचेज किया है। तभी मैं बोलता हूँ जो भी आपका एसेट रहेगा, एसेट को लेके अगर डिप्रिसिएशन वगैरह का कुछ भी आपको एडजस्टमेंट दे दे, आप लोग का काम ये रहेगा, एक तो ऐसे ही की फॉर्मेट में फॉर्मेलिटी का एक तो अकाउंट बना लो। हमने कुछ नहीं किया, डेबिट और बीटीसीडी बस हमने पहले डाला। अब भैया बीटीसीडी तो हम लोग, जैसा हमारा रूल बोलता है एसेट है तो डेबिट से शुरू करते हैं, तो डेबिट साइड आपका बीडी जाएगा, क्रेडिट साइड आपका सीडी जाएगा। भैया ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दिया, बीडी मतलब ओपनिंग, सीडी मतलब क्लोजिंग। अब ये डिप्रिसिएशन डाल दिया, बचा कुछ आपने परचेज किया, सेल किया। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आया आप लोग को। अब भैया चलो पोस्टिंग कर देते हैं। भैया आपने बिल्डिंग परचेज किया ना 4,000 का, हमें क्या समझ आएगा, भैया आपने बिल्डिंग परचेज किया, परचेज किया तो इन्वेस्टिंग में जाएगा, परचेज ऑफ बिल्डिंग। कितने का बिल्डिंग परचेज किया, 4,000 का। अच्छा भैया परचेज किया तो आपके पास से रुपया गया होगा, आपके पास से तो रुपया गया होगा तो माइनस करो। फिर भैया आपने प्लांट भी खरीदा ना, परचेज ऑफ बिल्डिंग हो गया। भैया आपने प्लांट भी खरीदना ना 7,000 का, आपके पास से तो रुपया गया होगा। 7,000 का, ठीक है। आप लोग लेकिन एक चीज डालना भूल गए, आप लोग इसके जोश में आप लोग डिप्रिसिएशन को भूल ही गए। भैया डिप्रिसिएशन तो मेरा नॉन कैश आइटम है, क्या डिप्रिसिएशन होने से क्या मेरा असली में कैश फ्लो हो रहा है? मैं बात कर रहा हूँ खाली डिप्रिसिएशन की। भैया डिप्रिसिएशन से क्या मेरा कोई भी कैश फ्लो हो रहा है? मैं बोलता हूँ नहीं, डिप्रिसिएशन से कैश फ्लो तो नहीं हो रहा, बस खाली आपका एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। लेकिन भैया ये डिप्रिसिएशन आपके पीएल में गया होगा, आपका प्रॉफिट कम किया होगा, हाँ या ना। ये जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन आपके पीएल में तो गया ही होगा, आपका प्रॉफिट कम कर रहा होगा। ये डिप्रिसिएशन को हम लोग ऐड कर देते हैं नॉन कैश वाले में, क्योंकि इससे तो कोई कैश फ्लो हुआ नहीं। नॉन कैश वाली चीजों में हम लोग को डिप्रिसिएशन ऐड करना होगा, समझ रहे हो। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, क्यों ऐड करें, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। क्योंकि भैया डिप्रिसिएशन से तो मेरा पीएल में एक्सपेंस लगा होगा, जिसके कारण मेरा प्रॉफिट कम आ रहा होगा। लेकिन भैया डिप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड बैक करके खत्म करो, है ना। कितना कितना का डिप्रिसिएशन लगा बाबू, 6,000, 1,000, 6,000, 1,000, ठीक है। दैट मीन्स कि आपको लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। अगर आपका कोई डिप्रिसिएशन वगैरह है तो भैया वो नॉन कैश वाले में आएंगी, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपका नेट फिगर आएगा कि आपने खाली कितना का परचेज किया, कितने का सेल किया। अच्छा भैया क्वेश्चन हमें जितना डेटा दिया था, आई थिंक हमने सब डेटा तो डाल दिया, हमने वो सब डेटा डाल दिया और कुछ बचा नहीं है। तो भैया हम लोग का जो वर्किंग नोट वन बचा था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको भी क्लोज कर देते हैं। भैया 1,500, 900, 2,400, 2,400 को हम लोग कहाँ जाके लिख देंगे भैया, नोट नंबर वन में हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, चलो अब बारी है क्लोजिंग कर देने की सब। क्या आ जाएगा हमारा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितने का आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, चलो हम लोग गिन लेते हैं। 2,400 प्लस 1,600 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 1,200 माइनस 3,550 माइनस 500, 11 है।
नेट प्रॉफिट हमारा है 1600 900 का प्रॉफिट कमाया है। गुडविल आपने एमोटाइज कर दिया 1600 का, 2400 प्लस 1600, 2400 प्लस 1600 प्लस 6000 प्लस 1000 प्लस 1200 माइनस 3550 माइनस में 500। हाँ, कितना आ रहा है मेरा? 8150। आप लोग का आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आज 8150? चेक कीजिए। 2400 प्लस 1600 प्लस 6000 प्लस 1000 प्लस में 1200 माइनस में 3550 माइनस में 500। हाँ भैया, 8150 आया। सिमिलरली आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लिख दोगे? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भैया ये तो दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, 11,000 माइनस आएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर भैया ये आएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या आएगा भैया? 5,000 प्लस में या 2,500 माइनस में, मतलब 2,500 आएगा। तीनों हो जाने के बाद भैया आप तीनों को पहले टोटल कीजिए। भैया एक है 8,150, माइनस में है 11,000, प्लस में है 2,500। भैया मेरा माइनस में फिगर आ रहा है, माइनस में फिगर आ रहा है 350। ठीक है भैया, किस में आ रहा है? माइनस में। तो भैया माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स कि आपका नेट नेट में डिक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। प्लस में आता तो हम लोग लिखते हैं इंक्रीज हुआ है। हम लोग का तीनों एक्टिविटी करके हमें ये पता चला कि कैश आया नहीं है बल्कि मेरा कैश कम हो गया है ना। मेरे पास कैश आया नहीं है बल्कि मेरा कैश क्या हो गया? कम हो गया है। समझ रहे हो? इसलिए हमने क्या लिखा? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है। अब भैया ये जो आपका आया, ये जो मेरे भाई आया, डिक्रीज और ओपनिंग। डिक्रीज -350 प्लस में 1250, ये करते ही भैया क्लोजिंग आपका 900 रुपया आना चाहिए। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन में मेरा क्लोजिंग 900 है। जी भैया, क्लोजिंग में मेरा कैश 900 है। अगर क्लोजिंग आप लोग को लिखना नहीं होता, क्लोजिंग आपका ऑटोमेटिकली मैच करेगा। देख लीजिए भैया, हमारा क्लोजिंग भी मैच कर गया। तो ये था भैया, देख लो, एक छोटा सा सम्स का कितना प्यारा सा क्यूट सा इतना बड़ा सम्स। आराम से आपके एग्जाम में 10 से 12 नंबर के लिए टेस्ट कर लिया जा सकता है। और अगर 5 नंबर का इंस्टीट्यूट आपसे पूछेगा तो खाली आपसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछेगा। कुछ कुछ आप लोगों को समझ आया आज? कुछ कुछ समझ आया? हम्म, बढ़िया था। कुछ कुछ समझ आया? देख लो हमारा इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर दिया भैया। 8,150 का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया। नेट डिक्रीज 350 का हुआ। पूरा प्लांट हमने 7 का खरीदा, बिल्डिंग हमने 4 का खरीदा। प्लांट हमने 7 का खरीदा, बिल्डिंग हमने 4 का खरीदा। ये हमें कैसे पता चल गया भैया? हम लोग जब एक अकाउंट। ठीक है, समझ आया? एक सम समझ आया? समझ आया तो चलो हम लोग दूसरे सम्स में कर चलते हैं। दूसरा सम्स कैसे है? लास्ट दिन हम लोगों ने अपना इलस्ट्रेशन 1 और 2 किया था ना। चलो आज हम लोग अपना इलस्ट्रेशन नंबर 3 शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 3 शुरू करते हैं, बड़ा इजी सा सम्स है। ठीक है, चलो तो आज हम लोग इलस्ट्रेशन 3 शुरू करते हैं। ठीक है, अभी बेसी टाइम भी नहीं हुआ, आप लोग आराम से कर सकते हैं। 3 सम्स आज हम लोग करेंगे जैसा कि मैंने बताया था। इलस्ट्रेशन 3 शुरू कर लेते हैं चलो। 1 और 2 मैंने करा दिया था आप लोग को। प्लीज आप लोग से बार बार एक ही रिक्वेस्ट है मेरा, हो सकता है देखो डाउट आएगा, मुझे पता है, आराम से देखो, डाउट तो आना ही है। डाउट आ रहा है तो अच्छी बात है, प्लीज आप लोग ये क्लियर कर लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार अगर आप लोग को फंडा क्लियर हो गया ना, बहुत ईजी है चैप्टर्स करने में, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन 3 है भैया। लाइन टाइम भी वो पहले देख तो लो क्या बनाने बोला है। कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाने बोला होगा भाई। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दे दिए। कुछ इन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देके रखा है। यू आर रिक्वायर्ड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट बोला है दैट मीन्स कि वो हमसे तीनों चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों। तो आप लोग भी अपना, मेरे साथ साथ आप लोग अपना 2 पेज का नोट्स बना लो।
ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने बहुत फॉर्मेट किया, ठीक है, काम है। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स इन रुपीज, अमाउंट। कौन सा है भैया हमारा? इलस्ट्रेशन 3। कौन सा हमारी कंपनी का नाम है? एबीसी कंपनी लिमिटेड। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एबीसी कंपनी लिमिटेड। कौन से डेट का है? एज ऑन 31 दिसंबर 22। एज ऑन 31 दिसंबर 2022। चलो भैया तीन तो जल्दी जल्दी कर लीजिए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग के बाद क्या? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। लेकिन आपके कौन से पेज में होगा मेरे भाई? सेकंड पेज में होगा। ठीक है, ऑपरेटिंग के बाद कौन सा? इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग के बाद कौन सा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये वाला फॉर्मेट सही है ना, कि हम लोग पूरा लाइन से हम लोग ये करते जा रहे हैं? पहले हम लोगों ने पूरा सजा लिया। एग्जाम में आप लोगों को 2 मिनट लगेगा फॉर्मेट बनाने में। हो जाने के बाद भैया फिर आप जल्दी जल्दी लिख लीजिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसका कुछ डिटेल रहेगा तो हम लोग नोट 1 में दिखा देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद भैया हमारा रहेगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। फिर इसके बाद हमारा रहेगा एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, हम लोगों ने सब फॉर्मेट बना लिया। चलो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो, क्वेश्चन करने से पहले ना आप एक बार एडजस्टमेंट देख लेना कि आपका एडजस्टमेंट क्या क्या चीज से रिलेटेड है, ताकि हम लोग स्किप ना कर जाए। तो भैया हमारा एडजस्टमेंट खाली डिप्रिसिएशन देके रखा है, लैंड फर्नीचर प्लांट। ठीक है भैया, हम लोग ध्यान रखेंगे। बाद बाकी क्वेश्चन तो कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा जैसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट बस।
चलो हम लोग शुरू करते हैं अपना। हम लोग कौन थे, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में थे, 2 तो हमने कर लिया था ना लास्ट दिन। चलो 3 में एक एक चीज करके हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग एक एक चीज करके शुरू कर लेते हैं। देखो आपका सबसे पहले आ रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल। याद रखना सबसे पहले एग्जाम में एग्जामिनर पता है आप लोगों को टेस्ट क्या करेंगे, आप लोगों को क्लोजिंग यहाँ मान लो 2023 का बैलेंस यहाँ दे देंगे, 2022 का यहाँ दे देंगे। और आप लोग के बुक में हर चीज उल्टा दिया है। आप लोग को आदत हो गया ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, आप लोग को मतलब आदत हो गया इस साइड वाला ओपनिंग इस साइड वाला क्लोजिंग। एग्जाम में जरूर डेट ध्यान रख लेना और ये इंश्योर कर लेना कि किस साइड आपको ओपनिंग दिया है किस साइड क्लोजिंग दिया है, बार बार बोला। एग्जाम में बार बार ध्यान दे देना किस साइड ओपनिंग दिया है किस साइड क्लोजिंग दिया है, एकदम आप लोग से मिस्टेक ना हो जाए। एकदम मिस्टेक ना हो जाए, एक बार इंश्योर कर लेना आप लोग करने से पहले। ठीक है, चलो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल 30 से 35 हो गया। दैट मीन्स की क्या, भैया पहले 30 की इक्विटी शेयर थी, अब 35,000 हो गई। भैया 30 से 35 हो गया, दैट मीन्स की क्या, मेरा कम हुआ है कि बढ़ा है। भैया बढ़ा है, बढ़ने का मतलब कि भैया मैंने तो इशू किया इक्विटी शेयर। बढ़ने का मतलब क्या कि भैया मैंने इक्विटी शेयर इशू किया है, वो तो भैया फाइनेंसिंग में जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने का भैया, 30 से 35 हो गया, 5,000। ठीक है, अब भैया शेयर प्रीमियम पहले जीरो था अब 3,000 हो गया। देखो आप लोगों को बता दूं, ऐसे तो आपको इक्विटी शेयर का प्रीमियम आपको जब इक्विटी शेयर का चैप्टर हमारा है, जस्ट हम लोग इसके बाद ही करेंगे, बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन तभी मैं बता दूं, हम लोग जब जब इक्विटी शेयर इशू करते हैं ना, हम लोग प्रीमियम चार्ज करते हैं। हम लोग जब जब इक्विटी शेयर इशू करते हैं, हम लोग सामने इक्विटी शेयर होल्डर से प्रीमियम लेते हैं। दैट मीन्स कि भैया हमारे इक्विटी शेयर अगर 10 रुपया का है, हमारा इक्विटी शेयर अगर 10 रुपया का है, तो हम उनसे 20 रुपया लेते हैं। क्यों भैया, 10 रुपया ज्यादा क्यों लिया, तो 10 रुपया हमारा प्रीमियम का पार्ट होता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है 10 का 50 10 का 100 भी हो सकता है। सब कंपनीज की अपनी अपनी होती है, बस आप याद रखो शेयर प्रीमियम का मतलब जो इक्विटी शेयर का प्राइस होता है उससे ज्यादा प्राइस जो हमसे लिया जाता है, वो प्रीमियम का पार्ट होता है। तो भैया एक बात बताओ, पिछले साल प्रीमियम 1 भी रुपया नहीं था, इस बार 3,000 आ गया, दैट मीन्स की 3,000 बढ़ा है। दैट मीन्स की 3,000 प्रीमियम आपने लिया है। समझ लो बात, पिछले साल आपके पास 1 भी रुपया नहीं था इसमें, इस साल आपका शेयर प्रीमियम के नाम पे 3,000 है, दैट मीन्स की 3,000 आपने लिया है। लिया है ना, शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम के नाम पे 3,000 ऐड कर दो। फाइनेंसिंग में ही होगा क्योंकि जब हम लोग इक्विटी शेयर इशू करते हैं तभी कंपनी प्रीमियम लेती है। ये तो हो गया, ये तो हो गया। सेम भैया जनरल रिजर्व, भैया जनरल रिजर्व का कहानी बता दो। जनरल रिजर्व से भैया प्रॉफिट करते हैं। भैया प्रॉफिट पिछले साल मेरा 3,000 था, आपकी बार 8,080 हो गया, दैट मीन्स कि भैया करंट ईयर का प्रॉफिट मेरा 5,080 हो गया। भैया 3,000 से 8,000 चला गया, इसका मतलब भैया मेरा प्रॉफिट तो 5,080 हो गया, है ना। अभी आप प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखते हैं भैया, नोट नंबर 1 में हम लोग लिख देते हैं एक बार, हाँ। नोट नंबर 1, हम लोग नोट नंबर 1 बना रहे हैं ना साइड में। नोट नंबर 1 में भैया क्या लिखेंगे, करेंट ईयर प्रॉफिट। करेंट ईयर का मेरा कितना प्रॉफिट निकला भैया, भैया मेरा पिछले साल का प्रॉफिट था 3,000, इस साल दिखा रहा है 5,000 8,080। दैट मीन्स कि भैया 5,080 मैंने प्रॉफिट कमाया। अब भैया एक बात बताओ, जो हमारा जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व में 4.5 से 6.5 बैलेंस 2,000 कैसे बढ़ गया। भैया जनरल रिजर्व में प्रॉफिट 2,000 बढ़ कैसे गया, तो मैं बताऊं कैसे बढ़ गया। आपका प्रॉफिट होगा ज्यादा का, उसमें से आपने 2,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। आपके पास प्रॉफिट ज्यादा था, आप उसमें से 2,000 रुपये जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो। 4.5 से 6.5 कैसे हो गया, दैट मीन्स कि आपने 2,000 रुपया जनरल रिजर्व में डाल दिया। कहने का मतलब समझ लो, आपके पास प्रॉफिट ज्यादा का था, लेकिन आपने 2,000 के प्रॉफिट को जनरल रिजर्व में डाल दिया, जिसके कारण आपका प्रॉफिट 2,000 से कम दिख रहा है। तो एक प्रॉफिट को 2,000 से ऐड करना होगा ना, जो भी प्रॉफिट है हम लोग इधर ही, जो हमारा नॉट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उसी में ऐड करेंगे, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, है ना। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना भैया, 200, 2,000 क्यों ऐड किया भैया, क्योंकि भैया जब आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो ना, दैट मीन्स कि हमारा घर का प्रॉफिट घर ही में पड़ा है। जब भी आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, दैट मीन्स कि हमारा घर का कैश घर ही में पड़ा है, कोई कैश फ्लो तो हुआ नहीं। आप प्रॉफिट में से उठा के आप जनरल रिजर्व में डाल दिए, आप अपना प्रॉफिट को कम कर लिए। तो भैया प्रॉफिट को तो ऐड कर लो, क्योंकि ये कोई कैश फ्लो था ही नहीं। समझ आया, तो 2,000 हमने ऐड कर लिया यहाँ, जैसा लास्ट समय किया था। तो आप लोग क्लियर कर पा रहे हो। भैया डिवेंचर, डिवेंचर तो भैया आप चैप्टर में बहुत सीखोगे, डिवेंचर वाली चैप्टर में।
बस आप याद रखो, एक टाइप का क्या होता है, लोन होता है डिवेंचर। कंपनी क्या करती है ना, कंपनी को फाइनेंस का जरूरत है, मनी का जरूरत है, कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करके रुपया लेती है। अब ये एक बात बताओ, पिछले साल मेरा डिवेंचर कुछ भी नहीं था, इस साल 7,000, दैट मीन्स की कंपनी ने पूरा 7,000 का डिवेंचर इशू किया है ना। कंपनी ने डिवेंचर इशू करके रुपया उठाया। लास्ट साल मेरा एक भी रुपया का डिवेंचर नहीं था, देख लो। इस साल मेरा डिवेंचर 7,000 का हो गया। इसका मतलब क्या है भैया, कंपनी ने डिवेंचर इशू करके रुपया लिया है। तो ये भैया मेरे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। क्या लिखेंगे, इशू ऑफ चलिए भैया, इशू ऑफ 6% डिवेंचर्स। भैया 6% डिवेंचर मैंने कितना इशू किया भैया, पिछले साल जीरो था, अब 7,000 हो गया भैया, 7,000 मैंने इशू किया। तो भैया मेरे पास 7,000 रुपया आया भी, इसीलिए मैं प्लस में लिख रहा हूँ। भैया सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप लोगों को तो पता है, ये तो करंट एसेट होता है। क्रेडिटर भैया मतलब क्या, जिससे मैंने उधारी में सामान खरीदा है, वो तो भैया करंट एसेट है, मुझे पेमेंट तो करना होगा। अब भैया सॉरी, क्रेडिट एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है, सॉरी सॉरी सॉरी, करंट लाइबिलिटी है। तो भैया करंट लाइबिलिटी, इसमें हम लोग सीधा चलते हैं, बढ़े तो बढ़ा दो, घटे तो घटा दो, कहाँ, ऑपरेटिंग के वर्किंग कैपिटल में। तो भैया ये तो मेरा बढ़ रहा है, ये तो मेरा बढ़ रहा है, 570 का बढ़ रहा है, तो भैया बढ़ा दो। बढ़ रहा है तो बढ़ा दो वर्किंग कैपिटल के चेंजेस में। ठीक है, इंक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स। भैया बढ़े तो बढ़ा दो, हमारा करेंट लाइबिलिटी का तो केस यही होता था। ठीक है, अब भैया हम लोग आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में। ठीक है, आते हैं। देखिए भैया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का आप लोग जरा एक ठो कहानी सुन लीजिए मेरा, एक ठो कहानी सुन लीजिए। भैया नीचे कोई टैक्स को लेके हमारा इन्फॉर्मेशन भी नहीं देके रखा। एक ठो भैया खाली कहानी कहानी सुन लीजिए, एक ठो खाली कहानी सुन लीजिए मेरे भाई, एक ठो खाली कहानी सुन लीजिए। हेलो, हम बाद में बात करते हैं, एक ठो खाली कहानी सुनते जाइए। भैया एक बात बताइए, एक बात बताइए, एक बात बताइए। मैं आप लोग को रट्टा नहीं बनाना चाह रहा, मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। मेरा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का क्या बात लिखा है, लिखना मत आप लोग खाली समझो पहले तो। 2,250, 4,050, डेट कौन सा लिखा है, या पिछले साल, लास्ट ईयर करेंट ईयर में लिख दूँ। मैं आप लोग को इजी करने के लिए ऐसे लिख दूँ, लास्ट ईयर करेंट ईयर, क्या कोई दिक्कत है। भैया लास्ट ईयर 2,250 का था, इस साल 2,000 4,050 का हुआ है, यही ना हुआ है। भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको क्या बताया। भैया आप पीएल बना रहे थे लास्ट ईयर का, आपको कोई टैक्स को लेके और कोई डिटेल नहीं देके रखा है, आपको टैक्स को लेके और कोई डिटेल नहीं देके रखा। अब आप एक बात बताओ, आपने लास्ट ईयर का पीएल बनाया था, जब आप लास्ट ईयर का पीएल बना रहे थे, जब आप लास्ट ईयर का पीएल बना रहे थे, आपको तो नहीं पता था कि मुझे टैक्स कितना जमा देना है। मैं करेंट ईयर का बात नहीं कर रहा, लास्ट ईयर का। जब आप लास्ट ईयर का पीएल बना रहे थे, तो भैया आपको तो ये नहीं पता था कि मुझे कितना टैक्स पे करना है, मैंने बोला नहीं। तो आपने अपने पीएल में इतना का प्रोविजन खड़ा कर दिया होगा। सिमिलरली भैया आप जब इस साल का पीएल बना रहे थे, आपने इतना का प्रोविजन खड़ा कर दिया होगा। कहने का मतलब, आप जब लास्ट ईयर का पीएल बना रहे थे, आपने लास्ट ईयर का पीएल में इतना का प्रोविजन दिखा दिया, इस साल के पीएल में इतना का प्रोविजन दिखा दिया। जबकि भैया हम लोग जो पीएल में प्रोविजन दिखाते हैं, वो तो एक्चुअल नहीं है। तो हम लोग जो पीएल में माइनस करके रखे हैं, उसको तो पहले आप एड बैक करके खत्म कीजिए, वही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले में, एड प्रोविजन फॉर टैक्सेस। फिर से समझिए एक बात, लास्ट ईयर का आपने पीएल बनाया, आपने लास्ट ईयर का पीएल में इतना का खर्चा दिखाया, क्योंकि भैया पीएल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारा खर्चा होता है पीएल में। करेंट ईयर का आपने पीएल बनाया,
तो भैया करेंट ईयर का भी आपने पीएल में इतना का प्रोविजन डाल दिया, जिसके कारण आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। भैया उसको तो ऐड करना होगा, पहले तो आप पीएल में ऐड बैक कर दीजिए, कर दिए। कितने का भैया? 4050। 4050 क्यों? लास्ट ईयर का हमें पीएल से मतलब है कि करंट ईयर का पीएल से मतलब है, ये बताइए। आपको कौन से पीएल से मतलब है? लास्ट ईयर के पीएल से मतलब है कि करंट ईयर के पीएल से? भैया कौन से साल का पीएल में आपका प्रॉफिट कम हुआ है? भैया इस साल के पीएल में तो इस साल का प्रॉफिट कम हुआ है ना, तो मुझे इस साल का प्रोविजन उसमें डालना होगा। शांति से दिमाग से पहले सोचिए। भैया ये जो 2250 है तो लास्ट साल के पीएल में गया था, मुझे तो उससे लेना देना नहीं है। मेरा तो इस साल का नेट प्रॉफिट इसके वजह से कम हो रहा है ना, तो मुझे तो ये एड बैक करके पहले खत्म कर दिया। एड बैक कर दिया, कर दिया। सेकंड क्वेश्चन मेरा याद है भैया, क्वेश्चन में एक्चुअल टैक्स पेड नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक्चुअल टैक्स पेड नहीं दिया हुआ है, उसका क्या? मैं आप लोग को एक बात बताऊं, मैं आप लोग को एक बात बताऊं। लास्ट ईयर आपका बैलेंस शीट बना था 31 मार्च को, है ना? ठीक है, मान लो एग्जाम्पल लो 31 मार्च 23 को। इस बार आपका पीएल बना 31 मार्च 24 को। एक डेट ले लो। आप लोगों को प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तो पहले समझ आ गया ना? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो हमने ऐड किया वो समझ आया ना? भैया ये तो हमने पढ़ा था ना, तीन चीज। रिजर्व, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने तो पढ़ा था। रिजर्व, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तीनों भैया अगर है तो ऐड कर दो पहले तो। अब तीनों ठीक है। तो ऐसे ही जो 4050 का प्रोविजन फॉर टैक्सेशन था हमने ऐड कर दिया। ऐड कर दिया ना? अब आप मेरा एक बात समझोगे। भैया लास्ट ईयर आप अपने पीएल में आपने इतना का प्रोविजन दिखाया, इस साल आपने पीएल में इतना का प्रोविजन दिखाया। ठीक है भैया, इतना क्लियर है। भैया हमें तो ये पता करना है एक्चुअल टैक्स पेड, क्योंकि भैया जो भी मेरा एक्चुअल टैक्स पेड होगा वो ऑपरेटिंग के एकदम लास्ट में हम लोग लेस टैक्स पेड करेंगे, है ना? और तो भैया कोई क्वेश्चन हमें टैक्स पेड का कोई डिटेल ही नहीं देके रखा है। क्वेश्चन ने तो हमें टैक्स के लिए और कोई डिटेल नहीं देके रखा। तो भाई मेरे एक बात बताइए, हम लोग क्या ये एज्यूम कर सकते हैं, ये जो आपका ये जो आपका 31 मार्च 23 के दिन आपने प्रोविजन बनाया था, आप इसको अक्टूबर 23 में पे करो कर रहे हो, इस वाले को आप अक्टूबर 24 में पे कर दो? ये बात बताओ, मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? भैया टैक्स तो हम लोग अक्टूबर में जमा करते हैं, तो जो आप 23 में आप प्रोविजन बनाए थे उसी का आप पेमेंट अक्टूबर में कर दे रहे हो। जो आप 24 में पेमेंट प्रोविजन बनाए हो उसी का पेमेंट आप इस अक्टूबर में कर रहे हो। इतना क्लियर है? अब एक बात बताइए भैया, दैट मीन्स कि आपने जो लास्ट, हमारा साल 31 मार्च को खत्म हो जाता है, दैट मीन्स कि जो आप 31 मार्च लास्ट साल आप प्रोविजन बनाए थे उसका तो पेमेंट आप करेंट ईयर में कर रहे हो। दैट मीन्स कि लास्ट ईयर जो आपने प्रोविजन बनाया था उसका तो पेमेंट आप करेंट ईयर में कर रहे हो। दैट मीन्स कि मैंने अपना टैक्स पे किया 2250 रुपए। शांति दिमाग रखो, सबसे पहले शांति दिमाग। मैंने सबसे पहले क्या बोला? लास्ट ईयर मुझे प्रोविजन फॉर टैक्स इतना दिया था, करेंट ईयर में प्रोविजन फॉर टैक्स इतना दिया। सबसे पहले आप प्रोविजन फॉर टैक्स का बात कीजिए कि मैं कितना ऐड करूं। तो भैया करेंट ईयर के पीएल में कौन सा गया है, लास्ट ईयर के पीएल वाला कि इस साल के पीएल वाला? भैया इस साल के पीएल वाला को ऐड कर दो। भैया टैक्स पेड का बात कीजिए। भैया ये वाला जो आपका है लास्ट ईयर का प्रोविजन, हमें क्वेश्चन और कुछ डिटेल नहीं देके रखा। हम तो यही एज्यूम करेंगे ना, लास्ट ईयर आपने जो प्रोविजन बनाया था टैक्स का उसको आपने अक्टूबर 23 में इतना पेमेंट किया। सेम टू सेम इस साल जो आपने प्रोविजन बनाया उसको आप आने वाले अक्टूबर में पेमेंट करोगे, हम तो ये एज्यूम करेंगे। तो भैया दैट मीन्स कि लास्ट ईयर आप जो प्रोविजन बनाते हो 31 मार्च के दिन तो साल खत्म, हम लोग उसका पेमेंट करते हैं करेंट ईयर में। हम लोग जो प्रोविजन बनाते हैं लास्ट ईयर उसका पेमेंट करते हैं करेंट ईयर, और जो करेंट ईयर में हमने प्रोविजन बनाया उसका हम लोग पेमेंट करेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है? जो हम लोगों ने लास्ट ईयर टैक्स का प्रोविजन बनाया उसका हम लोग पेमेंट कर रहे हैं करेंट ईयर में। जो हमने टैक्स का प्रोविजन लास्ट ईयर में बनाया उसका हम लोग पेमेंट करेंगे करेंट ईयर में। ठीक है? दैट मीन्स कि हम लोग का एक्चुअल टैक्स पेड हो गया 2250। एक्चुअल टैक्स पेड हो गया 2250, जो कि हम लोग अपना पूरा ऑपरेटिंग का तीनों स्टेप खत्म होने के बाद हम लोग एक ऐसे लिख देंगे लेस टैक्स पेड 2250। समझ आया? दैट मीन्स कि रट्टा मारने वाला बच्चा रट्टा मार सकता है। रट्टा नहीं मारने का है, समझने का है। सबसे पहले देखो ना प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या ऐड करूं। भैया जो पीएल, जो अमाउंट मेरे पीएल में गया, भैया मेरे पीएल में तो ये वाला अमाउंट गया है, तो मैं यही वाला ऐड करूंगा। इतना तो कंफर्ट हो। मेरे पीएल में 4050 गया था तो मैं 4050 ऐड कर दिया। ठीक है? मैंने तीन चीज ऐड करने बोला था ना, रिजर्व, टैक्स का प्रोविजन और डिविडेंड।
ठीक है भैया 4050। अब भैया मैंने बोला पेमेंट कितना किया, तो भैया लास्ट ईयर हमने जो प्रोविजन बनाया होगा उसको तो पेमेंट हम लोग इस साल करिए होंगे, क्योंकि भैया मेरा बैलेंस शीट 31 मार्च के दिन क्लोज हो जाता है, मेरा साल भी 31 मार्च के दिन क्लोज हो जाता है, उसके बाद तो नया साल चालू हो जाता है ना। टैक्स का हमारा प्रोविजन ही ये बोलता है कि आप इस साल बिजनेस करो, लेकिन टैक्स हमें नेक्स्ट साल देना। टैक्स का तो प्रोविजन ही ये है, बिजनेस इस साल करो लेकिन टैक्स का पेमेंट नेक्स्ट ईयर करना। दैट मीन्स कि भैया लास्ट ईयर हमने जो प्रोविजन बनाया था उसका पेमेंट हम लोग करेंट ईयर में करेंगे, और करेंट ईयर हमने जो प्रोविजन बनाया उसका पेमेंट हम लोग अगले साल करेंगे। तो भैया एक्चुअल में हमने कितना टैक्स पे किया, जो लास्ट साल हमने प्रोविजन बनाया था। क्लियर? और सम्स करते करते और सीखेंगे। भैया इतना तक तो क्लियर है। तो भैया टैक्स का काम हो गया, टैक्स का काम हो गया। भैया प्रोविजन को तो ऐड कर दिया जैसे करते थे, और भैया लेस टैक्स पेड मैंने दिखा दिया सही जगह पर जैसे दिखाते थे। ठीक है, आओ डिविडेंड पे। डिविडेंड पे डिविडेंड पे आते हैं, डिविडेंड पे आते हैं। डिविडेंड पे आते हैं। सेम भैया डिविडेंड के कहानी पे आइए आप। सेम भैया डिविडेंड के कहानी पे आइए। प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड, प्रोपोज डिविडेंड। मैंने क्या बोला? प्रोपोज डिविडेंड। एक साल भैया 3000 है, एक साल 3500 है। लास्ट ईयर 3000 है, करेंट ईयर में 3500 है। भैया मैंने आपको क्या बोला था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में तीन चीजें ऐड करने बोली थी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हम लोग नोट नंबर 1 बना रहे, तीन चीजें ऐड करने बोली थी कि नहीं बोली थी? भूल भाल गए? शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। देख लो नेट प्रॉफिट से क्या क्या हो सकता है भैया। हम लोग डिविडेंड बांट सकते हैं, रिजर्व बांट सकते हैं, टैक्स का प्रोविजन बना सकते हैं। तीन चीजें मैंने आपको पहले शुरू से बताया हुआ है। अब भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपका पीएल में आप करेंट ईयर का कैश फ्लो कर रहे हो, तो करेंट ईयर का पीएल में आपका ये वाला अमाउंट गया होगा कि ये वाला अमाउंट गया होगा? ये बात बता दें। डिविडेंड भैया एक्चुअली क्या है ना, डिविडेंड हमारा ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, हम लोग को इसको फाइनेंसिंग में डालना होता है। तो जिसके कारण मेरा करेंट ईयर का पीएल कम होके रखा है, डिविडेंड का खर्चा मैंने पीएल में डाला होगा, डिविडेंड का खर्चा मैंने पीएल में डाला होगा। मेरा पीएल तो कम होके रखा है ना भैया, उसको तो ऐड बैक करना होगा मुझे। तो मैं ऐड बैक ये करूं कि ये करूं? नहीं भैया, करंट ईयर का पीएल में तो ये गया होगा, करंट ईयर का पीएल में तो करंट ईयर का डिविडेंड गया होगा। बात समझो, करंट ईयर का पीएल में करंट ईयर का डिविडेंड गया होगा, तो आप तो ऐड बैक इसको करोगे। चलो चलो चलो, ऐड कर देता हूँ प्रोपोज डिविडेंड। देखो तीन चीज इस सब में, तीनों चीज थी, कितना सीखने वाला चीज था। रिजर्व, टैक्स, डिविडेंड तीनों आ गया। भैया करंट ईयर के पीएल में तो करंट ईयर का डिविडेंड वाला खर्चा गया होगा। अब भैया ये डिविडेंड का पता है खर्चा क्या कर रहा है? मेरे प्रॉफिट को कम कर रहा है। तो भैया मैं तो प्रॉफिट को सबसे पहले बढ़ा दी। मेरा क्वेश्चन है, हमें डिविडेंड को लेके और कोई इंफॉर्मेशन नहीं देके रखा। एक्चुअल डिविडेंड पेड कितना, एक्चुअल मैंने कितना डिविडेंड पे किया। भैया एक बात बताऊं, एक बात बताऊं, एक बात बताऊं हिसाब। भैया पता है होता क्या है? साल 31 मार्च के दिन तो साल खत्म हो गया। मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई करके कंपनी का एनुअल जनरल मीटिंग होता है। आप लोग कंपनी लॉ में आई थिंक थोड़ा सा पढ़ना चालू करके हो। भैया आपका साल तो मार्च में खत्म हो गया, आप लोग कंपनी लॉ में पढ़ रहे हो ना? भैया पिछले साल का एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग नेक्स्ट ईयर में करते हैं। भैया पिछले साल का एनुअल जनरल मीटिंग हम लोग नेक्स्ट ईयर में करते हैं। भैया मार्च के दिन साल खत्म हो गया, हम लोग मई या जून में एनुअल जनरल मीटिंग कर रहे हैं, तब हम लोग डिविडेंड पेमेंट। तो भैया एक बात बताइए, करेंट ईयर का जो जून आया होगा उसमें हम लोग तो पिछले साल का डिविडेंड पेमेंट किए होंगे। भैया लास्ट ईयर तो 31 मार्च के दिन खत्म हो गया था, फिर तो अप्रैल से करेंट ईयर चालू हुआ ना। अप्रैल, मई, जून। जून में जब एनुअल जनरल मीटिंग हुआ उसमें तो हम लोग लास्ट ईयर जो डिविडेंड अनाउंस किए थे वही पेमेंट किए होंगे। लास्ट ईयर हमने जो 3000 का डिविडेंड अनाउंस किया था वही हमने पेमेंट किया होगा। और भैया करेंट ईयर में जो आपने 3500 का डिविडेंड अनाउंस किया है ये तो हम लोग नेक्स्ट ईयर पेमेंट करेंगे।
दैट मीन्स कि भैया डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी यही होता है, आप अनाउंस कर देते हो लेकिन आप पेमेंट करते हो जब आपका एजीएम हेल्ड होता है, एनुअल जनरल। समझ आया? डिविडेंड को लेके भी हमें दो चीज पता करना है, पीएल में कितना ऐड करूं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कितना जाएगा। तो भैया पीएल में ऐड करने का बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, इस साल के पीएल में ये गया होगा कि ये गया होगा, भैया करंट ईयर के पीएल में तो करंट ईयर वाला गया होगा। दैट मीन्स कि भैया मेरा पीएल 3500 से कम होगा तो मैंने 3500 से ऐड कर दिया, सबसे पहला बात तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो मैंने नोट बनाया। सेकेंड बात मेरा, मैंने एक्चुअल कितना डिविडेंड पे किया। तो भैया मैंने क्या बोला, पिछला साल जो मैंने डिविडेंड अनाउंस किया था उसको हम लोग करेंट ईयर में पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि साल खत्म हो जाने के 3 महीने बाद हम लोग डिविडेंड पेमेंट करते हैं जब एनुअल जनरल मीटिंग होता है। तो भैया पिछला साल तो मार्च में खत्म हो गया, अप्रैल मई जून या जुलाई में मैंने 3,000 का डिविडेंड पेमेंट किया होगा, है ना। दैट मीन्स कि पिछला साल मैंने जो डिविडेंड अनाउंस किया उसको हम लोग करेंट ईयर में पेमेंट करेंगे। अब भैया डिविडेंड पे करना मेरा कौन सा एक्टिविटी है, भैया फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। डिविडेंड पेमेंट करना मेरा कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम लोग लिख देंगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब भैया अगर आप डिविडेंड पेमेंट कर रहे हो तो आपका ऐड होगा कि लेस होगा, भैया आपके पास से तो रुपया चला गया। कितना रुपया चला गया भैया, 3,000 रुपया चला गया, तो मैं 3,000 लिख देता हूँ। देखो आप लोग को समझ आया, नहीं समझ आया? एक बार समझने का ट्राई करो, अपना दिमाग लगाओ, मैंने जो आप लोग को नोटबुक सिखाया एक बार और बैक करके जाके देखो, तो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आते आते एक बार आप लोग को फिर रिकैप कराता हूँ, ठीक है। वापस से हम लोग एक बार समझते हैं। तो भैया ये सब थोड़ा थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा ग्रिप बनाए रखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर भैया देखो, लैंड प्लांट और फर्नीचर तीनों के लिए तो भैया हमें नीचे एडजस्टमेंट देके रखा है, तो हम लोग तीनों को एक बार के लिए इग्नोर करते हैं। स्टॉक भैया हमारा करंट एसेट है ना, स्टॉक हमारा करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स के केस में क्या होता है, हम लोग उल्टा करते हैं, बढ़ता है तो घटा देते हैं, घटता है तो बढ़ा देते हैं। भैया एसेट्स तो हमारा बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है भैया, 8,240 से 9,570 हो गया। दैट मीन्स कि भैया 1,330 बढ़ गया। बढ़ गया तो हमें क्या कर देना, माइनस कर देना है करंट एसेट से। इंक्रीज इन स्टॉक कहाँ करेंगे भैया, वर्किंग कैपिटल वाले में। मेरा स्टॉक क्या हुआ, बढ़ गया, हम लोग क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक कितना हो गया भैया, 1,330। 1,330 अगर बढ़ा है तो हम लोग माइनस कर देंगे। ओके ओके, हो गया। तो जो हो गया गोला मारते जाओ। सन्ड्री डेटर्स भी भैया हमारा करंट एसेट है। डेटर्स मतलब क्या, कि मैंने अपने कस्टमर को उधारी में सामान बेचा है, मुझे उससे रुपया रिकवर करना है, करंट एसेट है मेरा। बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। भैया मुझे तो देख के लग रहा है 1,050 का ये बढ़ गया है, बढ़ गया है तो आप घटा दो, ठीक है ना, इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स। बढ़ गया है तो आप घटा दो 1,050 से। फिर भैया हम लोग आते हैं बैंक बैलेंस। तो भैया बैंक बैलेंस तो हम लोग कहाँ लिखते हैं भैया, एकदम लास्ट में, लास्ट में एकदम लिखते हैं ना, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग लिखते ही क्लोजिंग अपने आप आना चाहिए। एक हम लोग लिखते हैं ओपनिंग, और एक हम लोग लिख देते हैं, छोड़ो, ओपनिंग कितना है मेरा, 3420। 3420 लिखते ही अपने आप क्लोजिंग आना चाहिए। चलो देखते हैं अब वो आ रहा है कि नहीं। भैया क्वेश्चन जितना दिया था सब हो गया, बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन के कारण हम लोग रुके हैं। तो भैया मैंने क्या बोला, जब जब आपको फिक्स एसेट का डिटेल ऊपर दे देता है, और आपको फिक्स एसेट से रिलेटेड कुछ आपका एडिशनल बातें भी कर रही होती हैं, तो भैया हम लोग के लिए बेटर रहता है हम लोग एक नोट बना ले, हम लोग उसका अकाउंट बना के चेक कर ले, क्योंकि भैया अकाउंट बनाने से बहुत बढ़िया रहता है। 3 ठो है भैया, 3 ठो, चलो 3 ठो टी बना लेता हूँ फटाफट। एक, दो, आप लोग एग्जाम में ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नोट है, नोट आपको जैसे कंफर्ट आप वैसे बनाओ, प्रॉपर फॉर्मेट में आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। भैया लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, एक है भैया मेरा फर्नीचर अकाउंट। तीनों का मैं डेबिट क्रेडिट लिख देता हूँ ताकि कि आप लोग को आसानी रहे एक बार समझ। अब भैया एक बात बता दिए, तीनों ही मेरे लिए एसेट है, लैंड फर्नीचर प्लांट। भैया एसेट्स है तो उसका स्टार्टिंग डेबिट बैलेंस से होगा कि नहीं, मैंने चैप्टर 1 में बताया था ना, मॉडर्न अप्रोच भूल गए? मॉडर्न अप्रोच क्या बोलता था, एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस, तो मैं लिख दो टू बैलेंस बी डी,
बाई बैलेंस सीडी, सीडी मीन्स क्लोजिंग बैलेंस है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग, और ओपनिंग क्लोजिंग तो हमें बैलेंस शीट में दे के रखा है। देखो एक्चुअली होता क्या है, मेरे बैलेंस शीट में ओपनिंग क्लोजिंग तो देके रखा है, आप लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट से जज नहीं कर सकते मैंने लैंड परचेज किया कि नहीं, क्योंकि नीचे आपको डिप्रिसिएशन देके रखा है, तो आप लोग को अकाउंट बना के चेक कर लेना चाहिए। भैया मेरा लैंड का 23,000, 39,000, चलो लिख दो, ओपनिंग 23,000, क्लोजिंग 39,000, यही तो है। भैया प्लांट का 8,540 ओपनिंग, और भैया क्लोजिंग है 14,000, क्लोजिंग है 14,000, 14, 14, 14। अब भैया जो फर्नीचर है, फर्नीचर का ओपनिंग है 550, क्लोजिंग है 650, फर्नीचर का ओपनिंग है 550, क्लोजिंग है 650, तीनों हो गया। अब भैया नीचे मुझे डिप्रिसिएशन देके रखा है, जब भी डिप्रिसिएशन दे दे आप लोग प्लीज ये टी फॉर्मेट का बना के चेक कर ले, आप लोग ऊपर में दिमाग मत लगाइए कि कितना का परचेज हुआ सेल हुआ है, गलत आ जाएगा, पिछले समय भी करके देखा था। ठीक है, डिप्रिसिएशन दे के रखा है तो आप लोग एक अकाउंट बना लीजिए। भैया लैंड एंड बिल्डिंग में कितना डिप्रिसिएशन लग गया, डिप्रिसिएशन का जनरलिटी क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, दैट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग में जाके बाई डिप्रिसिएशन। भैया लैंड एंड बिल्डिंग में कितना डिप्रिसिएशन लग चुका है, 6,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है। भैया प्लांट एंड मशीनरी में 5,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है। और भैया मेरे फर्नीचर पे 120 रुपए का डिप्रिसिएशन लग चुका है। ठीक है, चलो भैया बैलेंसिंग फिगर सबका टोटल मारिए जल्दी जल्दी। भैया 39 और 6 45 होता है, यहाँ भी कितना होता है 45 होता है। भैया जो बचा दैट मीन्स कि मैंने और परचेज किया है टू बैंक, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग टू बैंक, दैट मीन्स कि मैंने परचेज किया है ना, कितने का परचेज किया, 45 में से 23 हटाओ, 22,000 का मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है करीब करीब। ठीक है, इधर भी देखो 14 5 19,000 होता है, यहाँ भी मुझे लाना 19,000, दैट मीन्स कि मैंने कितने का परचेज किया टू बैंक, ब्रैकेट में लिख देंगे परचेज, मैंने कितने का प्लान परचेज किया। भैया 19 में 8,540 माइनस कीजिए, 540। भैया 10,460 का मैंने परचेज किया। सेम टू सेम भैया इधर 650, 120, 770, इधर भी मुझे लाना 770, टू बैंक, मैंने कितने का परचेज किया, 150, 750, 220 का करीब मैंने परचेज कर लिया। ठीक है, तो देख रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग आपके, अब अकाउंट बनाने के बाद लैंड एंड बिल्डिंग मेरा परचेज आ रहा है 22,000, और अगर आप बिना अकाउंट बनाने अगर आप देखते तो भैया आप मुझे क्या बोलते हैं, 23 से 39 हो गया, दैट मीन 16,000 का परचेज हुआ। आप तो यही बोलते, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद पता चला 16 नहीं 22,000 का परचेज हुआ। समझ लो, अब तीनों मेरा परचेज हुआ है, परचेज मेरा कौन सा एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, चलो लिख देते हैं, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, और मेरा क्या है परचेज ऑफ फर्नीचर। भैया मेरा लैंड एंड बिल्डिंग का परचेज कितना अमाउंट है, तो देखो ना 22,000, 10,460, 22,000 परचेज किया तो मेरे पास से रुपया गया होगा, ये भी परचेज किया तो मेरे पास से रुपया गया होगा, गया तो मैंने माइनस कर दिया। और भैया लास्ट कितना है भैया 220, लेकिन क्या मेरा खत्म हो गया, 220 का परचेस किया तो गया होगा, लेकिन भैया आप लोग एक बात भूल रहे हो, ये जो आपका डिप्रिसिएशन आया है, डिप्रिसिएशन के कारण तो आपका प्रॉफिट कम हुआ है, डिप्रिसिएशन के कारण तो प्रॉफिट कम हो जाता है, क्योंकि भैया आपके पीएल में डिप्रिसिएशन गया होगा, तो भैया डिप्रिसिएशन को तो हम लोग को ऐड बैक करना पड़ेगा ना, कहाँ करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके, कौन से में भैया, वन की, टू की, थ्री, भैया टू में नॉन कैश वाला है। डिप्रिसिएशन मतलब कि मेरा कैश में खर्चा हुआ है क्या, क्या आपका कैश में 6,000 रुपया गया है, क्या आपका कैश में 5 गया है, क्या आपका कैश में 120 रुपया गया है, नहीं गया भैया। डेप्रिसिएशन तो बस मेरा एसेट का वैल्यू को कम कर रहा है, कैश में कोई रुपया नहीं जाता, कैश फ्लो नहीं होता। तो भैया डिप्रिसिएशन से मेरा पीएल कम होके रखा है, एड बैक कर देंगे, लेकिन कहाँ, नॉन कैश वाले जगह पर, नॉन कैश जगह पर, ये जो नॉन कैश वाला जगह है ना, नॉन कैश वाला जगह, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी,
डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चलो चलो चलो, तीनों का डिप्रिसिएशन देख लो कितना है, कितना है, कितना है। भैया 5 6 120 ऐड बैक करेंगे भैया, लेस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे पीएल में एक्सपेंस दिखाया था, मतलब मेरे पीएल को ये कम कर रहा है, तो अब हम लोग ऐड कर देंगे ना 120। और भी, और देखो, और कोई क्वेश्चन का कोई डिटेल नहीं है, हम लोगों ने खत्म कर दिया। ठीक है, तो भैया नोट वन को भी मैं बंद कर दूं, जो नोट वन है। नोट वन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना होता है भैया? 5080 प्लस 2000 प्लस 4050 प्लस में 3500, भैया 14,630 रुपया होता है नोट वन। ठीक है, चलो नोट वन में 14,630। तो भैया हो गया, नोट वन टू थ्री सब हो गया। ठीक है भैया, हो जाने के बाद आप एक बार यहाँ का टोटल बता दो। ठीक है, देखो टैक्स पेड के पहले का जो भी होता है ना, हम लोग इसको लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। क्या लिखते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। मतलब ऑपरेशन से मेरा इतना कैश फ्लो हुआ, फिर मैंने टैक्स पे किया, तब आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेशंस बता दो कितना भैया? 14,630 प्लस में करोगे 5,000 प्लस में करोगे 6,000 प्लस में करोगे 120, फिर भैया प्लस में करोगे 570 माइनस में करोगे 1330 माइनस में करोगे 1050। भैया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मेरा कितना आया भैया? 23,940। ठीक है भैया, टैक्स पेड करने के बाद आपका आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। टैक्स पे करेंगे ना, टैक्स पेड हम लोगों ने निकाला ना, लास्ट ईयर का जो प्रोविजन बना है, इसी साल हम लोग टैक्स पे कर देंगे। भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना कैश फ्लो हुआ? 23,940 में से 2,250 रुपया माइनस कर दीजिए, भैया 21,690 का आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। भैया इन्वेस्टिंग तो हमेशा माइनस में जाएगा, क्या आप इन्वेस्ट करोगे तो रुपया जाएगा ना। आप अगर कहीं पर भी रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे एसेट या कहीं पर भी, तो आपके पास से तो रुपया जा रहा है, इसलिए ये हमेशा माइनस में ही रहता है ज़्यादातर। क्या हो गया? 22,000 माइनस 22,000, 10,460 प्लस में 220, भैया 32,680 माइनस में। फिर भैया चलिए फाइनेंसिंग को भी बंद कीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये वाला सम्स आई थिंक सीखने के लिए था, नोट जो इलस्ट्रेशन 3 हमने कराया, बहुत चीज सीखने को मिला आपको, प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा। कुछ भी नहीं समझ आए एक बार में कॉल घुमाइए आराम से, मेरा काम है समझा। 12,000 तीनों हो जाने के बाद भैया हम लोग क्या देखते हैं कि तीनों में प्लस हुआ कि नहीं। 21,690 माइनस 32,680 प्लस 12,000, भैया मेरा 1,010 पॉजिटिव में आ रहा है, 1,010 पॉजिटिव में आ रहा है। दैट मीन्स नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पॉजिटिव में आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इंक्रीज हुआ है मेरा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें भैया हम लोग ओपनिंग ऐड करते ही मेरा क्लोजिंग अपने आप आना चाहिए। दैट मीन्स कि भैया मेरा क्लोजिंग होना चाहिए 4,430 का। अगर आपका क्लोजिंग मैच हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका सम्स एकदम राइट है, आपको टीचर पूरा 10 में 10। अगर क्लोजिंग मैच नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप सिली मिस्टेक हो। चलो हम लोग भी देख लेते हैं हमारा क्लोजिंग मैच है कि नहीं, तब जाके दिल को सुकून मिले। क्लोजिंग कितना आया मेरा? 4,430। कहाँ है क्लोजिंग? क्लोजिंग 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 है तो 4,430। समझ आया? नेट इंक्रीज या डिक्रीज के बाद हमने ओपनिंग ऐड किया तो क्लोजिंग ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो देख लो सम में कुछ नहीं है, बस आपको देखो कितना बड़ा सम्स किया, आपका एग्जाम में आएगा तो कम से कम 15 नंबर का तो देना चाहिए। तो देखो कुछ था नहीं, हमने बस अपना कॉन्सेप्ट जैसा हमने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट क्लास के बेस में, पूरा क्लास था, कुछ हमने नया नहीं किया, सब आपके फॉर्मूला पे डिपेंडेंट था। ठीक है, तो 1 2 3 हमारा इलस्ट्रेशन हो गया, वहां से हम लोग एक सम्स कर लिया प्रैक्टिस क्वेश्चन में। अब मुझे लगता है देखो बहुत टाइम हो गया, इलस्ट्रेशन 4 करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। ये सम्स में आप लोग बहुत ज़्यादा डेटा सीख लिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझ आ गई है।
मैं एक्सपेक्ट बस आपसे ये करता हूँ कि आप ये वाला सम एक बार आप करके आओ, तो जाके नेक्स्ट क्लास पे हम लोग कल वाला क्लास करेंगे ना, मजा आएगा, आप थोड़ा हम लोग को चीज और इजी लगने लग जाएगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्टी आई होगी, प्लीज हार मत मानो, कैश फ्लो हमें जम के करना है, आराम से करो, दिक्कत आए तो कॉल करो, लेकिन ये सम करके एकदम क्लियर हो जाओ, एक एक चीज आपको समझ आ रही है ना, नहीं समझ आएगी तो डायरेक्ट आप कॉल घुमाइए बिना सोचे, नहीं तो आप फोटो भेजिए व्हाट्सएप में, मैं रिप्लाई करूँ। कल का क्लास करते हैं इलस्ट्रेशन 4 5 के साथ, देखना सुपर डुपर मजा आएगा, अब हम लोग का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ठीक है, बाय।